पूजा प्रशिक्षण इस शिविर के माध्यम से हमारे भाई बहन पूजा के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जैसा हमने अभी आवाहन, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन और विसर्जन का प्रसंग लिया, तो मैं चाहता हूं कि जो श्रावक प्रतिदिन पूजा करते हैं, वर्षों से पूजा करते आ रहे हैं, उन्हें पूजा का फल क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो इस पर विचार करेंगे हम कि पूजा करने का उद्देश्य क्या है। तो आचार्य श्रावकी कर्तव्यों में, षट कर्तव्य में पद्मनंदी पंचमी शतिका में आचार्य पद्मनंदी महाराज ने दिया है, देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयमस्तपः दानम चेति गृहस्था नाम षट कर्माणि दिने दिने। षट कर्म को ही धर्म माना गया है। पूजा कार्य करते हुए अपने पाप का विलय करना और पुण्य का संचय करना, और इस प्रकार से दाड़म पूया मोक्षम, ये आचार्य कुंद स्वामी ने निर्देशित किया है। पुण्य दो प्रकार का है, एक पुण्य संसार बढ़ाने वाला है, एक पुण्य संसार घटाने वाला है। अभी तक हमने जो भी साधना की है, आराधना की है, त्याग तपस्या की है या तीर्थ वंदना की है, उसका उद्देश्य एक ही रहा है कि सांसारिक भोगोपभोग की हमें प्राप्ति हो, सांसारिक सुखों की हमें वृद्धि हो। जबकि पूजा का उद्देश्य संसार बढ़ाना नहीं है, पूजा का उद्देश्य संसार घटाना है। इसलिए हम पूजा में जो अष्टद्रव्य है हमारी, उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई है, धवल मंगल गान रवा कुले जिन गृहे जिन नाथ अहम यजे। तो इसमें अष्टद्रव्य का उद्देश्य हमारा क्या है। तो बाहर के द्रव्य तो हम शुद्ध कर लेते हैं, दिव्यश्च शुद्ध मदिगम्य यथान रूपम भावास शुद्ध मदि कामदि गंतु कामः आलम्बनानि विविधान वलम्य बलगन भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञ। तो इस प्रकार से बाह्य द्रव्य जितने शुद्ध होगी, अंतरंग भाव द्रव्य भी उतनी ही शुद्ध होनी चाहिए। और उसके शुद्ध होने का उद्देश्य है हम पूजा के माध्यम से अपने जीवन को परिष्कृत करें, अपने जीवन से पापों को हटाएं, और पापों को हटा करके असंयम, असत्य आदि जो हमारे दुर्गुण हैं, जो हमारे परिणामों को खोटा करते हैं, परिणामों में विकृति लाते हैं, ऐसे उन कारणों को हमें जीवन से हटाना है। पूजा केवल 1 घंटे की नहीं है। पूजा हमारे मंदिर में केवल हमारा एक संकल्प है, और पूजा संकल्प ही हमें जीवन को परिष्कृत करता है। जैसे हम विचार करें एक उदाहरण के माध्यम से कि हम साधारण कांच खरीदने जाते हैं बाजार में, तो 2 फुट का कांच भी हमें 100 रुपये मिल जाता है। लेकिन वहीं अगर हम छोटा दर्पण लें, उस दर्पण की कीमत उस कांच से ज्यादा होती है। और वही कांच यदि सामान्य हमारे चश्मे का लेंस बन जाए तो उसकी कीमत उससे ज्यादा हो जाती है। और वही लेंस अगर हमारी दूरबीन का लेंस बन जाए, उसकी कीमत और बढ़ जाती है। और वही लेंस अगर माइक्रोस्कोप में लग जाए तो उसकी कीमत और अधिक हो जाती है। और वही लेंस अगर खगोल शास्त्र की दूरबीन में लग जाए तो उसकी कीमत कई गुनी हो जाती है। कांच वही है, उसमें अलग से कोई ऊर्जा नहीं डाली गई है, उसको केवल परिष्कृत किया गया है। इसी प्रकार से हमें अपनी आत्मा को परिष्कृत करना है। शरीर मात्र निमित्त है, परिष्करण आत्मा का होना है। यदि आत्मा के परिणाम परिष्कृत हो रहे हैं तो हमारा मिथ्यात्व गलेगा, हम चतुर्थ स्थान की भूमिका में आएंगे, उस समय तो प्राप्त करके पंचम स्थान में आएंगे, षष्ठम स्थान में आएंगे, और धीरे धीरे आरोहण करते हुए, जीवन को परिष्कृत करते हुए हम भी इस संसार से पलायन करके उस सिद्धत्व को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए पूजा को मोक्ष का कारण माना गया है। तो हम देखेंगे कि अशुद्ध द्रव्य से अगर पूजा होती है, द्रव्य में केवल हमको अक्षत आदि द्रव्य नहीं लेना है, उस द्रव्य में हमारा शरीर भी है,
उसमें हमारे वस्त्र भी हैं, उसमें हमारा स्थान भी है, उसमें हमारी वेदी भी है, उसमें हमारे भगवान भी है। जहां हम पूजा कर रहे हैं वह पूर्ण परिवेश शुद्ध होना चाहिए। अगर अशुद्ध है तो खोटी गति का कारण बनेगा। ये विद्युद्यतन शब्दाचार में लिखा हुआ है। ये अशुद्ध वस्त्र से, अशुद्ध द्रव्य से, अशुद्ध शरीर से अगर पूजा की जाती है तो खोटी गति का बंध होता है। और अब्रदेव शब्दाचार में लिखा हुआ है कि अशुद्ध द्रव्य से पूजा करने पर नीच गति का बंध होता है। आपकी देवगति का बंध तो होगा, लेकिन देवगति के बंध के साथ साथ आपको नीच देव पर्याय को प्राप्त करना होगा। इसलिए ध्यान रखना है, पूजा हमारे परिणामों को शुद्ध करने के लिए है, पूजा हमारे आंतरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए है। और जितनी जितनी हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ती जाएगी उतनी उतनी शांति हमारे जीवन में आएगी। और जितना जितना हिंसक परिणाम और जितनी जितनी काशायिक परिणति हमारे जीवन से दूर होती जाएगी उतना उतना हमारे अंदर समता और धैर्य बढ़ेगा। और जितना समता और धैर्य बढ़ेगा उतना ही हमारा अशुभ से हमारा छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है, कर्मोदय हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उस कर्मोदय में बंद हमारे हाथ में है। हम चाहें तो उसको अशुभ बंद करें, चाहे तो शुभ बंद करें। हमें अपने जीवन में अनुकूलता को बनाए रखना है। प्रतिकूल परिस्थिति में भी अनुकूलता खोजनी है, विविधता में भी अनुकूलता खोजनी है। और असाधता के समय में, अशुभ के समय में अपने परिणामों को अशुभ नहीं बनाना है, नकारात्मक नहीं बनाना है। हमें मात्र सकारात्मक प्रक्रिया करना है। इसलिए यह जो देव पूजा है हमारी, ये देव शास्त्र गुरु से जोड़ती है। और देव शास्त्र गुरु की सन्निधि हमारे आत्मा की धवलता को, आत्मा के परिणामों को, आत्मा की स्थिरता को, धैर्य को बढ़ाती है। यही हमारी पूजा का लक्ष्य है। एक बात ध्यान रखें, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको कि अगर पूजा विधि से नहीं की जाएगी तो पूजा आपके शुभाश्रव का कारण तो बनेगी, लेकिन संबर और निर्जरा का हेतु नहीं बन पाएगी। अगर संबर निर्जरा का हेतु नहीं बनी तो पूजा मात्र हमारे लौकिक संसाधनों को बढ़ाएगी, आध्यात्मिक शांति को, अद्भुत ऊर्जा को वह नहीं बढ़ा पाएगी। जैसे हलवा बनाने की एक विधि होती है, उस विधि के अनुसार हम अगर हलवा बनाएंगे, पहले हम आटे को सेकेंगे, फिर घी से सेकेंगे, फिर पानी से पकाएंगे, फिर उसमें शक्कर आदि, मिष्ठान आदि डाल करके तो हलवा बनेगा। और अगर कोई बहन चाहे कि हम शंकर समाधान देखते रहें और हम हलवा बनाने के लिए कढ़ाई में आटा भी डाल दें, चीनी भी डाल दें, घी भी डाल दें, काजू उसमें डाल दें और गैस पे चढ़ा दें और 15 मिनट हमको हलवा मिल जाएगा, तो वो हलवा नहीं बनेगा, वो लेई बन जाएगी, लपसी बन जाएगी। इसी प्रकार से साधन वही था, सामग्री वही थी, लेकिन विधि गलत हो गई है। इसलिए ध्यान रखना है, हमें अपनी पूजा आत्मा के कल्याण की भावना के साथ, अपने परिणामों की विशुद्धि बढ़ाने के साथ और जीवन में समरसता लाते हुए संवेदना के स्रोत खोलने के लिए, अपने आत्मा का कल्याण करने के लक्ष्य को लेकर करनी है, तभी पूजा सार्थक होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री।